हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? स्वागत है आपका चंपारण के इस धरती पे, और स्वागत है टीसीए में। मैं प्रभात कुमार। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए मॉक 4 कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ अपने सपनों में जान डालना चाहते हैं तो मेरे साथ इस मॉक को लगाएं, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको आप लोग एक बार खुद से करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड लें और कमेंट में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो चलिए मैं देखता हूं। देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिया रहे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, और आपसे एलसीएम पूछे या एससीए पूछे, यहाँ पे एक छोटा सा एलसीएम जब भी पूछे इस तरह से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे में एचसीएफ निकालेंगे। सेम एग्जैक्ट वही एचसीएफ आपसे पूछे तो सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, नीचे में एलसीएम निकालेंगे। यही इस क्वेश्चन का मेन कंक्लूजन है। तो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वाले नोमिनेटर डीमो को एलसीएम, यहां पे एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इसका होगा आपका, और एक चीज देखिए यहाँ पे, और देखिए जब भी एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, और मैंने नीचे बोला था कि डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक बार नजर डालेंगे, ये तो होगा नहीं, इतना बड़ा नंबर होता नहीं है, और ये भी नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन बचा। अब देखेंगे 3, यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 में है और 15 है, 3 है और 15 है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे देखें, इसका एचसीएफ देखने ही मात्र से मालूम चल रहा है कि इसका, क्योंकि 3 जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट होने के कारण क्या होता है कि 3 इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे भी है, 27 से भी है और 15 से भी है। तो आप मात्र इतना देखें कि हमको एचसीएफ क्या है, तो उसको देखें और उसके बाद इसको क्लिक कर दिए तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। और लेकिन इसको डिटेल हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं, तो इसको आप देखिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 1 7 5 4 8। आपको दोनों मेथड मालूम, अगर आप कोई बड़ा नंबर यहाँ पे दिया रहे, आप उसमें फंस रहे हैं, तो इस मेथड से आप लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे दो पॉइंट कॉमन देखते हैं, दो देख लिए, 7 5 2 4। अब यहाँ से फिर 2 को देखेंगे, 1 7 5 1 2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 दूनी 70 चौका 280। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें भी है। तो आपको बताएंगे इसका एचसीएफ जो होता है 3 होता है, तो इस तरह से आगे क्लिक करके बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शानदार सा क्वेश्चन, शानदार सा पीडीएफ के साथ। देखिए एक बार, 2 किस्म के चीनी जिनका दर 18 प्रति किलोग्राम है और 24 प्रति किलोग्राम है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 केजी हो जाए, 20 रुपए केजी हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एग्जाम में, हालांकि इस क्वेश्चन को आप मेंटली कर सकते हैं। 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 नंबर है, जब भी इसका एवरेज मिश्रण जो भी होगा इन दोनों नंबर के बीच का ही होगा। ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इसमें रखेंगे क्या। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का एलिगेशन एगो तो कभी कभी दिया रहता है लेकिन नहीं दिया रहता है, तो इस तरह से देखेंगे जब भी एवरेज बनेगा इन दोनों के बीच का एवरेज बनेगा।
तो आप क्या करेंगे, बीच का एवरेज 20, इसमें से कितना 4, इसमें से कितना 2, अब रेशियो देख लेते हैं 1:2, 1:2:1, तो 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसको एक बार आप लोग 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पढ़ता हूं इसको। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस ए प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द मीटर में इन ट्रेन ऑफ ट्रेन। ट्रेन का लेंथ बताना है, वो भी मीटर में, यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 30 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ठीक है, जब भी देखिएगा एक छोटा सा इसमें ट्रिक है कि जब भी आप प्लेटफॉर्म की जिक्र करेंगे उसमें ट्रेन का लेंथ जो है मर्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन का लेंथ जो है x मान लेंगे, x, और प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है 600 मीटर बटे हमारे पास क्या है, स्पीड दिया हुआ है, और टाइम कितना 30 सेकेंड। अगर ये सब पॉइंट आपको मालूम होता कि प्लेटफॉर्म में हमेशा इस ट्रेन का जो लेंथ होता है वो मर्ज होता है, तो आप बहुत ही आसानी से ढंग से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखते हैं, ट्रेन का इस जो लेंथ होता है मीटर में 300 मीटर है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन भी हमारे प्यारे भाइयों को मोतिहारी चंदमारी में पढ़ना हो, मेरे साथ इस मॉक टेस्ट लगाना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग कृपया इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं शाम 4:30 बजे। और इस यहाँ का एड्रेस और यहाँ का फोन नंबर आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दिया रहेगा, आप वहां से भी आप एक बार गाइड अपने आप को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, और मैं फिर करता हूं। A large cube is made from the 3 cube। एक बहुत बड़ा सा क्यूब है जो कि 3 क्यूब में बनाया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब एंड द लार्जेस्ट क्यूब। 3 को क्यूब मिला के एक बहुत बड़ा क्यूब बनाया गया, छोटा छोटा 3 ब्लॉक मिला के बहुत बड़ा एक क्यूब बनाया गया, और उसका आपको साइड दिया हुआ है। तो क्या करना है कि आप वहां से तीनों क्यूब को मर्ज करके आप बड़ा क्यूब बनाएं, और उसके बाद उसका साइड निकाले, और उस साइड को क्या करें, उसके बाहरी टोटल सरफेस एरिया को निकाले और रेशियो बताएं कि जो आपका छोटा वाला क्यूब था, जो सिंगल और बड़ा वाला क्यूब जो निकाले उसका रेशियो क्या होगा। तो क्यूब का एक तो छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का क्यूब है, और इसी तरह का 3 क्यूब है जो कि मर्ज करके एक बहुत बड़ा क्यूब बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे क्यूब का सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारे एक मन में फॉर्मूला आना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम का। तो यहाँ से क्या करेंगे, तीनों क्यूब को मर्ज करेंगे, 8 क्यूब 10 क्यूब, यहाँ से क्या हो 256 512, इस सबको याद होता है। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब सबको याद होता है ऑलमोस्ट। 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, उसके बाद 1000। ठीक है, यहां से हो जाएगा 8 6 का क्यूब गलत लिखा गया था यहाँ पे, आप देखेंगे 216 होता है। इसको आप ऐड करेंगे 1728
यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों क्यूब को मर्ज किए हुए हैं। हाँ यही है, सॉरी सॉरी, तीनों क्यूब को मर्ज किए हुए हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, यहाँ पे ये होता है 12 का क्यूब, आपको पहले बोले थे कि 12 का क्यूब सब याद होना चाहिए, तो यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया आपका बड़ा वाला क्यूब, मतलब तीनों क्यूब को मर्ज करने के बाद हमारा जो क्यूब फॉर्मेशन हुआ वो, इसका जो साइड हुआ 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस बड़े वाले क्यूब को छोटे वाले क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या रेशियो आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 6a², ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले, तो यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, 6 का 36, 8 का हो जाएगा 64 और 10 का हो जाएगा 100, ठीक। इसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर ये हो गया, अब 6 और 12 इंटू 12, ये हो गया, 6 से ये हो गया कैंसिल। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 100 और 100, 200, 12 इंटू 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से कट करेंगे 3, ये हो जाएगा 50, 4 से कट करेंगे 2 से 6, 25, 25 रेशियो 18, 25 रेशियो 18। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे। आप लोग एक बार देख लें, मैंने काफी अच्छे ढंग से इसको समझा दिया है कि एक 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं क्यूब के, उसको क्या करना है कि मर्ज करना है और एक बड़ा क्यूब तैयार करना है। जब बड़ा क्यूब का साइड आपको मालूम चल जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो इन सब का निकालना है एक साथ और एक बड़ा क्यूब का इनके साथ निकालना है और दोनों को कंपेयर कर देना है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो एक बार आप लोग देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिमिनिश्ड बाय 20% इफ द एरिया विल बी डिमिनिश्ड। बताना है कि एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का क्या कर रहा है कि जो रेडियस है 20% डिक्रीज कर लिया गया, ठीक है, डिक्रीज कर लिया गया, तो उसका एरिया में कितना परसेंट डिक्रीमेंट आया, कितना डिमिनिश्ड किया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सर्कल का सब प्यारा सा सर्कल बनाया गया है। अब यहाँ से क्या किया कि जो एरिया था, जो मतलब सर्कल था, उसका रेडियस कितना हो गया, जो भी दिया हो उसमें क्या किया है 20% डिक्रीज कर लिया है। जब 20% आप डिक्रीज कर लेते हैं तो एरिया का साइज भी छोटा हो जाएगा और रेडियस भी घट जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी, और सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला देखते हैं r²। ये तो ये तो फिक्स है, इसका वैल्यू 7/7 होगा और रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस हमेशा वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब कभी 10 हो गया, कभी 7 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 2 हो गया, तो इस तरह से रेडियस चेंज होता है, इसी को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, r² दिया हुआ है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग नोट कर ले इसको, a² इफेक्ट इफिशियंसी है, रेट ऑफ इफिशियंसी निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 माइनस में है, डिमिनिश हो रहा है, 20 इंटू बट्टे 100, यहाँ से 0 से 0, 40 प्लस 4 माइनस 36, ये आपका इतना जो एरिया बनेगा उसमें डिमिनिश करे यानी घट जाएगा। तो इस तरह से 36% आपका आंसर आ जाएगा। और कभी कभी आंसर में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया रहेगा, कभी निगेटिव दिया रहेगा, तो
इस तरह से यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू आया उसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा, देखिए दो ऑप्शन कभी कभी है ना, 36 यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आया, तो यहाँ पे जो माइनस आया उसी के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या आया, माइनस रखेंगे या पॉजिटिव प्लस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा माइनस आया तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग करने की कोशिश करें। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, इसे 80 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन है और लास्ट टाइम बीपीएससी पीटी जब एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। और ये लगातार एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, अगर 2-3 सेट बन रहे हैं एक दिन में तो एक सेट में पूछना कंपलसरी होता है ये क्वेश्चन। मतलब इतना हॉट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, और रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। सीपी को क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। यहाँ पे 100 ले लिए, कितना बढ़ा है यहाँ से, देखिए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल फॉर 20%, प्रॉफिट 20%, कितना परसेंट, सीपी में 20%, यहाँ से 120, ठीक। उसके बाद 20% का घाटा हो रहा है, यहाँ पे 20% का घाटा हो रहा है, ठीक। 20% घाटा हो रहा है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे इसको छोड़ देंगे अभी, लेस मोर देन बाद में करेंगे। फिर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 125 का, 5, 4, 20 कटा के 100। अब देखिए कितना का लेस हुआ, 20 का लेस हुआ। 20 यूनिट के बराबर कितना, 80। 1 का 4, 100 का कितना, 400। यही सीपी होगा आपका। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सीपी को क्या करेंगे आप लोग, 100 ले लेंगे और आपसे क्या पूछा, आर्टिकल पे कितना परसेंट, 20%, 120 कर देंगे। फिर आपको लॉस कितना होगा, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 20% का, तो लॉस करा देंगे। फिर उसी आर्टिकल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20%, 25% का, तो 25% दिखाएंगे। अब देखेंगे कि कितना लेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वहां से आप इस नंबर को कंपेयर करेंगे और जो फाइनल आपका वैल्यू आएगा वहां सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। The sum of money is distributed among P, Q, R, S in the ratio 3:4, 5, 6 ratio respectively. If the R get RS 500 more than Q, then the sum of all shares. इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपके पास तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार जब सम पूछे या कोई दो नंबर पूछे आपसे, P, Q पूछ दे, उसका सम बताइए, मल्टीप्लाई, तो पहले एक बार आप उस नंबर पे विचार कीजिएगा, यहाँ इस वाले फाइनल डेस्टिनेशन पे विचार कीजिएगा कि पूछना क्या है आपसे। तो यहाँ पे देखिए सम पूछ रहा है, तो एक बार हम सम क्या करेंगे, सम करेंगे। जब भी एग्जाम में बैठे तो इस तरह का माहौल होना चाहिए, 9, 3, 12, 6, 18। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे 18 आ गया, इनका सम 18 आ गया, आपका भाग ठीक होगा तो ऑप्शन अलग अलग होगा। देखिए 18 आ गया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब दो ऑप्शन बचा, ए और ए। तो आप क्या करेंगे, कभी कभी आपका भाग ठीक होगा तो यही से मालूम चल जाएगा। अगर यहाँ पे 5 दिया दे तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली हो ही जाता, हमको आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन अब दो ऑप्शन में आप फंस गए तो आपको फिर एक बार सॉल्व करना कंपलसरी हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आर गेट 500 मोर देन क्यू,
आर जो है क्यू से 500 रुपया अधिक है, तो आर से अब आर का रेशियो और किसका पूछ रहा है, आर का क्यू का, आर का और क्यू का, यहाँ पे आर का क्यू का कितना है, एक ज्यादा है, एक का वैल्यू कितना आया 500। अब क्या पूछ रहा, सम निकाले ही थे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9000 9000 एग्जैक्ट। तो इस तरह से अप्रोच रखेंगे। पहले क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि एक बार फाइनल कंक्लूजन पर देखें कि पूछ क्या रहा है, वहीं से इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है। मूलधन किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के पर उधार देने पर 3 वर्ष में 3456 रुपया और 4 वर्ष में 4157.20 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से देय होता है, तो ब्याज क्या होगा, इसे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है। यहां से अगर प्रिंसिपल पूछता तो माइनस करके यहाँ पे कर देते, लेकिन नेक्स्ट जब भी मौके में आएगा तो बताऊंगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका रेशियो आप निकालेंगे। रेशियो जब निकालेंगे तो इसका रेशियो निकालेंगे आप सबसे पहले। इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो 0736 इसको एक बार करते हैं, 36 4 8 चौका 32 2 6 24 4 16 24 25, ठीक है। फिर इसको 4 से कटिंग करेंगे, 5 2 25 70 चौका 36, अभी किससे कटेगा, 10 19, अरे कहीं गलती हो रहा है, 65 17 17 51 नहीं होगा, एक मिनट कहीं तो मिस कर रहे हैं हम। 4147 2 34 36, अरे 3456 जीरो कर देते हैं। यहीं से आप एक बार क्या करते हैं, 4 से काटते हैं, 8 चौका 32 6 चौका 24 4 0, ठीक है। यहां से 10 10 3 12, एक मिनट, 10 3 12 3 6 8 3 14, हाँ 6 8, यार कहाँ कंफ्यूजन है, हम 174 2
ठीक तो है। ठीक है, फिर इसको किससे 2864 1 0, फिर इसको 1296 1296 हो जाएगा आपका। एक बार हम क्या करेंगे, 8 से करते हैं। चार 7 2 9 1 9 1, इसके बाद हो जाएगा 13 7 91 12 13 17 3 51, 1 मिनट 1291 तेरे छक 2। कहीं ना कहीं लग रहा है एरर है इस क्वेश्चन में, कट नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तो आगे, अच्छा यहाँ शिफ्ट हो गया। If the 9-digit number 87605x31y is divisible by 72, then the value of 2x3y। एक नंबर दिया हुआ है जो कि 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट करके वो डिजिट बताना है कि कौन सा होगा 9 डिजिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 87605x31y। अब क्या करेंगे इसमें कि इसका डिविजिबिलिटी जो होता है 9 और 8 होता है। तो आखिरी वाले नंबर को क्या करेंगे, एक बार इस नंबर को हम 8 से डिविजिबल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कौन y का वैल्यू क्या पुट कर दे, y का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दे कि ये डिविजिबल हो जाए 3 1, यहाँ पे जो भी नंबर हो। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, 2 पुट करेंगे तो हो सकता है 3 1 2। एक बार 8 से करके देख लेते हैं। 24 7 हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो हो गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 को चेक करने के लिए सारे नंबर को ऐड कर देते हैं और जो रिमाइंडर जो नंबर बचेगा उस पे जो नंबर फिल करेंगे 9 के डिजिटल में हो जाएगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा x के लिए। तो यहाँ पे देखिए 8 7 15 6 21 5 26 26 और 3 29 29 30 और 2 32 32 आ गया। ठीक, 32 प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या पुट करें कि ये 36 हो जाए, तो 4 पुट करेंगे क्योंकि 36 जो है 9 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे y का वैल्यू होगा 4, x का वैल्यू होगा 4 और x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, x का वैल्यू हमने क्या निकाला है 4 3 और y का वैल्यू 2 8 6 हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
population of a town increases by 27.5 in the first year. इंक्रीज कर रहा है 27.5% फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में डिक्रीज कर रहा है 12%. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना. बताना है कि तो पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर एगो, 2 साल पहले के पॉपुलेशन बताना है. तो पहला साल में अब 27.5% इंक्रीज किया, और दूसरे साल में नेक्स्ट ईयर में 12% डिक्रीज कर गया कोरोना के कारण. तो अब जब कुछ होने के बाद, मतलब बढ़ा और घटा होने के बाद आपके पास इतना इतना नंबर ऑफ पीपल बचा, तो आपको 2 साल पहले, ईयर एगो 2 साल पहले की बताना है कि इन सब घटनाओं के पहले पूर्व में क्या पॉपुलेशन रही होगी. तो क्या करेंगे, 100 में 27.5% बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे और इसके इक्वल में कर देंगे. 1 0 से हटा देते हैं इसको. पहले तो काटेंगे 8 से 1 1 13 2 2 0. ठीक है. उसके बाद 5 से कट गया 2, 2 मरतबे 5 5. ठीक. इसको छाट लेते हैं 2, तो 2 से कट जाएगा ये 51. ठीक, 51 हो गया. ये 4 से कट करेंगे इसको, 2 से ये कट गया 50. इसको 51 से काट देते हैं डायरेक्ट. यहाँ पे कटना चाहिए क्योंकि कोई फ्रैक्शन है नहीं यहाँ पे. जीरो 1 2 22. ठीक है, 22 आ गया. आ गया यहाँ पे. अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 देखें कहाँ है, 11 यहाँ पे है. तो इस तरह से आप डिजिट को मैच कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करें एक बार. काफी हल्का और इजी क्वेश्चन है. इसी तरह के क्वेश्चन आजकल लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. कोई बड़े बड़े इसी पे बड़े बड़े डिजिट को डाला जाता है. तो बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. तो यही है बेसिक. धीरे धीरे एक स्टेप पे चढ़ेंगे हम लोग. रघु ने 14,360 रुपए में एक वस्तु को खरीदा. इसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च किया. 15% लाभ कमाने के लिए उसने किस राशि पर उस वस्तु को बेचना चाहिए. रघु ने कोई वस्तु को खरीदा होगा और मान लीजिए पटना से खरीदा और मोतिहारी उसको ट्रांसफर करना है. तो क्या करेगा, उस पे 14,360 रुपए का लैपटॉप खरीदा और उसको सोचा कि मोतिहारी मंगा लेते हैं. तो बस वाले को क्या किया, 240 रुपया दिया. तो आप क्या करेंगे, ये भी तो ऐड करेंगे. आपके माता पिता जो पैसा दिए होंगे खरीदने के लिए लैपटॉप को, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस पे. तब तो आप इंक्लूडेड प्राइस मांगिएगा कि हमारा इतना टोटल खर्च हुआ. जैसे आप कहीं नाश्ता भी करते हैं तो उस सब खर्च को जोड़ के आप अपने माता पिता से मांगेंगे तो आपको वो टोटल खर्च मिल जाएगा. तो इसमें जब भी खर्च एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है. ये ध्यान में रखिएगा. आप नाश्ता कर रहे हैं या आप ट्रांसपोर्टर में खर्च कर रहे हैं या आप मरम्मत करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा खर्च उसको सीपी पे मर्ज कर देंगे. तो सीपी
टोटल हो जाएगा आपका 14,360 और 240 रुपया खर्च कर दिए आप इसमें 10 5 6 4 1 सीपी आ गया और उस पर 15% लाभ और कमाना है आपको तो 23 20 2 से कट करेंगे 7 3 डबल सिंगल जीरो यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट भी एक बार नजर में देखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट एक बार नजर में देखेंगे तो आपको फुल कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को एक बार यहाँ से देखेंगे, 9 आ गया। अब देखिए आखिरी में कौन सा 9 है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एकलौता वैल्यू है जो कि 9 है और उसके बाद एक जीरो है, वहाँ जीरो भी लग गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। जब भी आप देखे होंगे कि जब भी कैलकुलेशन आता है थोड़ा बहुत डर लगता ही है किसी को भी कि हो सकता है कि एग्जाम में ये टाइम टेकन हो। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी है ना कैलकुलेशन अगर आपको मिले करने के लिए तो उससे बचने की कोशिश करें, यूनिट डिजिट से ही काम चलाने को। जब भी आपको इस तरह का यूनिट डिजिट मिले अलग अलग, जब मान लीजिए यहाँ पे 9 हो तब आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब दिया ही हुआ है कि भाई हमको सिर्फ 9 से काम चलाइए तो आप 9 से काम चलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है, बड़ा सा दिखता है क्वेश्चन। इफ x is 162.5% ऑफ y, x का जो वैल्यू है 162.5 of a y, then the y is approx how much percentage less than x। ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, x 162.5% ऑफ y। तो आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है 162.5 बट्टे 2 से कट कीजिए इसको 5 से, 3 2 5, ठीक, इसको कट कीजिए आप 26 5, इसको एक बार कट कीजिए 13, तो 13/18 x और y का वैल्यू जो आया 13/18। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच लेस देन x, x से y कितना, तो यहां से 5 है लेस है और कितना में 13, तो यहाँ देख 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब 13 सत्ते 91 आ गया तो देखिए यहाँ पे 5 7 5 35। अब इतना ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, वन एंड ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा। और अभी तो मैंने पूरा कंप्लीट किया भी नहीं है, उतने से आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि हमको ज्यादा कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन मिले उसको ना करते हुए हम सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान रखें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आंसर को क्लिक कर दें। एक दुकानदार ने एक थोक व्यापारी से अपने अंकित मूल्य पर 40% की छूट से एक वस्तु को खरीदा और उसे 930 रुपए में बेच दिया। यदि दुकानदार ने 25% का लाभ कमाया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या सीपी एमपी चाहिए और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। शॉपकीपर बॉट ए आर्टिकल 40% discount, the mark on mark price from the wholesale and sold it for 930 रुपया। शॉपकीपर ऑन प्रॉफिट 25%। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी, ठीक, प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ से आपको एसपी दिया हुआ है, हमको तो हमसे क्या पूछा, मार्क प्राइस पूछ रहा है।
तो मार्क प्राइस यहाँ से भी निकल सकता है। ये तो हमको लगता है गुमराह करने के लिए भी दिया हुआ है, एक बार करके देख लेते हैं। 6 5 5 ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 25 दिया हुआ है तो 5/4। एसपी का वैल्यू कितना, 9 3 10। आप जब भी इस तरह का 10 मिले तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो 2 आ गया आपका। सीपी कितना हुआ, 932 इंटू 4। आप मल्टीप्लाई भी मत कीजिए इसको। अब यहां से क्या करें, एमपी निकालना है आपको। एमपी डिस्काउंट कितने हुए, 40, तो 60/100। 9 3 2 4, 1 0 से कट करेंगे, 3 5, यहां से 3 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1 मिनट कहीं तो मिस कर रहा है। एमपी इंटू 60 3 20 3 मरतबे 5 मरतबे 3 1। अब यहाँ पे एमपी जो आपका आएगा 4 20 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 440 1240 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से काफी हल्का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।